हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल रात को मैंने आपको अपडेट दिया था। पुलिस मुख्यालय से ये एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें आरक्षक भर्ती की जो लगभग 6000 पद है, राउंड फिगर अगर कहें तो लगभग 6000 पदों के लिए जो वैकेंसीज आई हुई थी, ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए डेट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र 15 दिसंबर से भरे जाएंगे, ठीक है। इसी के संबंध में ये वीडियो रहने वाला है। पूरी जानकारी देंगे कौन इसके लिए पात्र होगा। पहले भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है, पर बहुत सारे नए कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं चैनल पर, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो पुराने कैंडिडेट हैं वो भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर मिलते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन का नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। पहले इसके लिए आवेदन करने की डेट दी गई थी, लेकिन बाद में आचार संहिता का हवाला दे करके इसको फिलहाल के लिए निरस्त किया गया था, ठीक है। यानी कि इसकी जो डेट को पोस्टपोन किया गया था, आगे बढ़ाया गया था। तो इस डेट पर फिलहाल आप नज़र मत डालिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जो है cgpolice.gov.in की वेबसाइट पर, सीजी पुलिस की वेबसाइट पर जो है आवेदन आमंत्रित होंगे। परीक्षा का शुल्क जो रहेगा सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 125 रुपये, ठीक है। नीचे यहाँ पर आवेदन करने का पूरा जो है यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से जिला या फिर इकाई में, कौन कौन से इकाई में यहाँ पर कितने कितने पद हैं। जैसे कि रायपुर में यहाँ पर आरक्षक जीडी के 554 पद हैं, आरक्षक चालक के 4 पद और आरक्षक ट्रेड टेलर के 1 पद। इस प्रकार से पूरे पदों की यहाँ पर जो है इकाई वार जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस पर आप एक नज़र डाल सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर के जो है लगभग 6000 पदों पर वैकेंसी को जारी किया गया है। इसके अलावा इसके क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आरक्षण वगैरह यहाँ पर दिया गया है कि किसके लिए कितना आरक्षण है। शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% समस्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। इस प्रकार ये प्रावधान यहाँ पर सारे दिए गए हैं आरक्षण से रिलेटेड। वेतनमान दिया गया है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4, प्रारंभिक वेतन 19,500 प्रति माह। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आयु सीमा में छूट दी जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी के उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी, ऐसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी छूटों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसका अवलोकन आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके काम की है। शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर आप देख सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी 10 यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, एसटी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, वो 8वीं कक्षा पात्र होने पर भी वो भर सकते हैं। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। तो ये जो शैक्षणिक अर्हता है उसको आप आराम से समझ लीजिए। एसटी वाले 8वीं पास होंगे चल जाएगा, बाकी कैटेगरी वाले 10वीं पास होने चाहिए। और यहाँ पर जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र और परिवार या फिर राहत शिविर में जो रह रहे हैं वो 5वीं उत्तीर्ण होंगे तो भी वहाँ पर चल जाएगा। शारीरिक अर्हता यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और सीना की माप जो है 81 सेंटीमीटर अविस्तारित और विस्तार के साथ 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए, यानी 86 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, अविस्तारित सीना की माप 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। बस्तर और सरगुजा संभाग और जसपुर जिला के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, अनुसूचित ध्यान रखिएगा, ऊंचाई 153, सीना की माप 76 और फुलाने के बाद 81, इस प्रकार उनकी माप दी गई है। महिलाओं के लिए ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई, अनुसूचित जनजाति के लिए 158 सेंटीमीटर और जो बस्तर सरगुजा संभाग के और जसपुर जिला के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 153 सेंटीमीटर, इस प्रकार ये माप दिया गया है।
और सीना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी को इससे मुक्त रखा गया है। और जो दृष्टि के लिए यहाँ पर दिया गया है, उम्मीदवार की आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होनी चाहिए। आंखों की दृष्टि चश्मे बिना चश्मे की एक आंख जो है 6/9 तथा दूसरी आंख बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों में विभेद करने में सक्षम हो। चयन प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार संपादित की जाएगी आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे कि लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, इसके अलावा 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ इत्यादि के 100 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के 100 अंक होंगे। इसी प्रकार चालक, ट्रेड इत्यादि के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़, महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ होंगी। लिखित परीक्षा 100 अंक, साथ ही ट्रेड टेस्ट 25 अंक के होंगे। तो ये जो है जो स्पेशल ट्रेड वाले हैं, चालक और ट्रेड, उसके लिए है, ठीक है। और जो शुरू में मैंने बताया वो साधारण जीडी भर्ती के लिए है, ठीक है, आरक्षक जीडी के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये पूरी जानकारी दी, जिसमें जो है आपके 10 अंक अधिकतम बोनस भी दिए जा सकते हैं अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता हो, या फिर एनसीसी प्रमाण पत्रधारी, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र हो, तो 5-5 अंक कुल मिलाकर के 10 अंक बोनस के रूप में आपको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से मेरिट तैयार की जाएगी। सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई। इसके अलावा अन्य कोई भी जानकारी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।